Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th students and we are going to discuss MCQs of yoga subject. आप सभी लोग का कल को योगा का एग्ज़ाम है, सो आई विश यू गुड लक एंड आई होप कि अभी तक आपने सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा. सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट वन इज़ हाउ मैनी क्रियाज आर देयर इन सट कर्मा. सो सट मतलब होता ही 6 है. सट मीन्स 6 एंड कर्माज आर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. जो भी क्रियाज होती हैं प्योरिफिकेशन की, दैट आर कॉल्ड सट कर्मा. तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सट कर्मा. सो यू शुड नो ऑल द 6 क्रियाज जो पार्ट है सट कर्मा का. सो नेति इज देयर, त्रातक इज ऑल्सो देयर, कपालभाति भी है, बट जो भस्त्रिका है वो नहीं है इसका पार्ट सट कर्मा का. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज भस्त्रिका. Next one, dash are excellent practices designed to purify the whole body and to get good health. So it is Shuddhi Kriya. So option A is the correct one. Now fourth one, Purak, Rechak, Kumbhak are the steps of, ये तीनों किसके steps है? These are steps of pranayam. Even you should know the meaning of these words. इससे भी MCQ आ सकता है. So Purak means deep inhalation, जब हम inhale करते हैं. Rechak means exhalation, ये exhale है. And kumbhak means when we are holding the breath. So this is holding breath. Next one, the practice of dash makes the skull shine with purity. So it is kapal bhati. Kapal मतलब होता है skull and bhati means shining. So यहीं से next MCQ का आंसर भी आता है. What does kapal and bhati represent? So kapal means skull and bhati means शाइनिंग. तो यहाँ पे कपाल भाती मेक्स द स्कल शाइन विथ प्योरिटी. तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए एंड सिक्स का आंसर भी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ब्लिंकलेस गेजिंग एट फ्लेम टू इम्प्रूव आई साइट. तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लेम को विदाउट ब्लिंकिंग आइज कंटिन्यूसली देखते रहते हैं जब तक आपके टीयर्स ना आ जाए इसमें. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज त्रातक. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सट क्रियाज इज परफॉर्म फॉर कोलन क्लीनिंग. सो व्हाट इज़ कोलन? कोलन इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन के से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्लीनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड बस्ती. नेक्स्ट वन, इन डैश प्योरीफाइंग मैथड यू प्लेस अ लाइट सोर्स लाइक अ फ्लेम एट अ मैनेजेबल डिस्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ. लुक एट द पॉइंट ऑफ फ्लेम विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज अंटिल टीयर्स स्टार्ट टू फ्लो. तो ये हमने अभी डिस्कस किया था. इट्स आंसर इज त्रातक. नाउ नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सट क्रिया इज परफॉर्म फॉर नेज़ल क्लीनिंग. तो आपको सारी सट क्रियाज पता होनी चाहिए और उनका पर्पस पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों यूज़ करते हैं. सो इट्स आंसर इज नेति. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सट क्रिया इज परफॉर्म फॉर एब्डोमिनल मसाज. सो इट्स नॉली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन इज नॉट अ सुपाइन लाइन आसन. सो सर्वांग आसन होता है, चक्रासन भी होता है और पवन मुक्त आसन भी होता है, सुपाइन लाइन आसन. सो Dhanurasana is the correct one. Next one, dash asan, posterior spine is extended, bringing constituency and mental peace. So this one is prone line asan. Now the next question, ida means dash and pingla nadi means dash. तो ida मतलब होता है left nostril and pingla nadi means right nostril. So option A is the correct one. Next question, which of the following does not belong to थ्री दोष. थ्री दोष मतलब तीन दोष. सो एक है वाता दोष, नेक्स्ट इज पित्त दोष एंड नेक्स्ट इज कफ दोष. सो ये तीनों तो दोष हैं. सो यहाँ पे हमने पूछा है कि कौन सा नहीं है. सो ईदा इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज नेजल क्लींजिंग डन यूजिंग अ नेति पॉट टू प्योरीफाई द पासेजेस विद सॉल्ट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड जल नेति. तो दो टाइप की नेति है, एक है जल नेति और एक है सूत्र नेति. जल नेति में क्या करते हैं, नेति पॉट लेते हैं और वाटर के थ्रू क्लींजिंग करते हैं नेज़ल की, नोज़ की. और दूसरा है सूत्र नेति, उसमें थ्रेड के थ्रू क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल से थ्रेड पास करते हैं और माउथ से बाहर निकालते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सूत्र नेति. 17th क्वेश्चन का आंसर क्या है, सूत्र नेति. नेक्स्ट वन, डैश इज़ अ मेथड फॉर प्योरीफाइंग द लार्ज इंटेस्टाइन आइदर विद और विदाउट वाटर. तो ये हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें हमने कोलन क्लींजिंग की बात करी थी, दैट इज़ बस्ती. Now the next one, dash means a state of being in which one can remain steady, calm, quiet and comfortable both physically and mentally.
So options are asana, yoga, meditation, pranayam. So option A is the correct one. Next one, according to Yoga Sutras of Patanjali, Sthiram Sukham Asanam means, so there are options: proper diet and behavior, this is wrong. It is a position which is comfortable and steady. So this is the correct option. B is the correct one. Next, physiologically speaking, there are three conditions on which the human body remains healthy. सो क्वेश्चन इज कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उन थ्री कंडीशंस में नहीं आता है. सो इफ़ यू विल सी दीज फोर स्टेटमेंट्स, सो साउंड स्लीप इज़ नॉट अ कंडीशन. Next one, asanas can be categorized into meditative and dash poses. So the answer is cultural poses. Next question, cultural poses can be divided into dash poses and relaxation poses. So its answer is physical process. So you should know कि आसन्स को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, मेडिटेटिव एंड कल्चरल, एंड फिर कल्चर को दोबारा डिवाइड किया गया है फिजिकल एंड रिलैक्सेशन. नेक्स्ट, नॉर्मली अ हेल्दी मैन शुड प्रैक्टिस आसनास फॉर 45 minutes every day. So 45 minutes is the correct. Next one, normally a healthy man should practice kriyas for how many minutes? It's 30 minutes. Next one, dash prepares you to proceed further in yoga and bring consistency in the development of physical and mental pliability. Pliability means flexibility. तो कौन सा ऐसा आसन है जिसके थ्रू we can have mental flexibility and physical flexibility, that is supine line asana. Next is, which of the following is a prone line asan? Here we can see these three are supine line asan. So prone line asan कौन सा है? धनुरासन. Next one, which of the following is sitting asan? So पश्चिम उत्ताना आसन जो होता है, that is sitting asan. Next is, which of the following is standing asan? So you can see त्रिकोण आसन जो होता है वो standing आसन है. Next one, dash is a science which help to regularize vital energy through the regulation of breathing. So यहाँ पे breathing देखते ही आपको पता चल गया होगा, आंसर इज प्राणायाम. Next one, which of the following is not a type of meditation? So there are type of meditations given in your book like spiritual meditation, focused meditation, movement meditation and mantra meditation, but peaceful meditation कोई भी type का meditation नहीं है. So D is the correct one. Now next is, dash is about being aware of the sounds and activities happening around you. So this one is mindful meditation. हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या साउंड, क्या एक्टिविटीज़ है, ये हम इसके बारे में अवेयर हैं. सो इट इज़ कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन. नेक्स्ट वन, डैश मेडिटेशन कैन नॉट ओनली बी रिलैक्सिंग बट रिवॉर्डिंग एज वेल. तो इसमें आपको प्रेयर और मंत्रास पे फोकस करना होता है. सो इट इज़ रिलेटेड टू गॉड, हम गॉड के बारे में सोचते हैं. सो इट इज़ स्पिरिचुअल मेडिटेशन. इट इज़ नॉट ओनली रिलैक्सिंग but rewarding also. So you should know the definition of all these type of meditation. सारे types of meditation के नेम भी पता होने चाहिए और उनकी definition भी पता होनी चाहिए. ऐसे ही जितने टाइप के आसनास हैं, चाहे वो प्रोन लाइन आसनास हो, स्टैंडिंग आसनास हो, इनमें कौन कौन से आसन आते हैं और इनकी डेफिनेशंस, इनसे रिलेटेड बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन, for career opportunities in yoga, one should be committed in profession of yoga. This is correct statement. To possess emotional health, yes, we should be emotionally stable. Theory and practical knowledge of yoga, this is also correct. So all of the above is the correct answer for this question. So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी इन द रिवीजन ऑफ दिस यूनिट. इफ़ यू वांट MCQs फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स ऑल्सो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. देन आई एम गोइंग टू पोस्ट द MCQs फॉर अदर यूनिट्स एज वेल. And good luck for your tomorrow's exam, and thank you for watching this video.